कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कोथरूड हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि हम लोग अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी सर्जरी सुलभता से यहाँ पे कर सकें। और जैसे बाहर के लोग हम लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल टूरिज़्म इंडिया हब क्यों है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि बाहर जो कॉस्ट लगता है एक चीज़ का, अगर मैं बोलूँ तो आप अगर अमेरिका में जाओगे एक टेटानस टॉक्सॉइड का शॉट लगाओगे तो आपको $300 देना है। $300 बोले तो आज की तारीख में 25,000 रुपया। अपने यहाँ पे 50 रुपये में वो टेटानस टॉक्सॉइड का शॉट लग जाता है। So that much is a cost difference. So we have now got excellent infrastructure. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हाइजीन अच्छा है, ट्रेंड मैन पावर है। आज की तारीख में छोटे छोटे जगह पे भी एयरपोर्ट या ट्रेन या बस सब जगह पे ट्रैवल की सुविधा है। ऐसे नहीं कि पुराने ज़माने में खाली मेट्रोज़ में ही सब सुविधा रहती थी, ऐसे भी कुछ है नहीं। So from any corner in the world, people can now come to even a smaller places in India and avail the services. Of course, जो डॉक्टर्स का क्वालिटी है या स्टाफ नर्सेस का क्वालिटी है या सपोर्टिंग स्टाफ का क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है इंडिया में, इसका कोई। पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पे इराक से एक 52 साल की लेडी आई जो पीठ के दर्द की वजह से बहुत ही ग्रस्त थी और 6-7 साल से दर्द यहाँ इराक के कई हॉस्पिटल में उन्होंने जाके दिखाया, दूसरी भी जगह पे कोई और देश में जाके दिखाया, लेकिन उनका प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आ रहा। कोई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनको पुणे के एक सर्जन ने बताया कि यहाँ पे लेके आइए पेशेंट, और हमारे यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद लोखंडेकर के स्पाइन सर्जन हैं, वो बढ़िया काम करके देंगे। तो उस कॉन्टैक्ट के थ्रू वो हमारे पास में पहुँचे पिछले हफ्ते। पहले आके उन्होंने हॉस्पिटल देखा, डॉक्टर साहब से बात की और फिर पिछले हफ्ते हम लोगों ने हमारे ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन किया। और दूसरे ही दिन ऑपरेशन जो था उसमें 2 कंपोनेंट थे, एक जहाँ पे जो नस दबी थी उसको खोलना, सो जो प्रेशर था उसको कमती किया गया, और जो एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी की जो हलचल हो रही थी जिसकी वजह से स्पाइन अनस्टेबल था तो उसको फिक्स किया गया। डॉक्टर लोखंडे, आप इस चीज़ को कैसे बताएंगे, क्या? हाँ, देखिए जी, ये जो पेशेंट है वो इराकी पेशेंट है और उनको रीढ़ की हड्डी का दर्द था, कमर का दर्द था और पैर में वो दर्द चलते समय बढ़ रहा था, तो उनको चलने को नहीं आ रहा था ज़्यादा दिन, तो 5-10 मिनट के बाद उनको बैठना पड़ता था, तो पैर में झंझनी मूंगी जैसे प्रॉब्लम शुरू होते थे। तो ये सब दवाई, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी से सब कम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं आई उनको, तो इसलिए वो इंडिया आ गए और ऑपरेशन करने के लिए राज़ी हो गए। तो उनको 2 चीज़ों, कमर के हड्डी में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस L4-5 और L5-S1 ऐसे 2 जगह पे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस था, और ऊपर के 2 लेवल पे उसको स्टेनोसिस था। स्टेनोसिस यानी रीढ़ की हड्डी जम जाती है, उनमें जो नसों को जाने वाली जो कैनाल होती है उसका डायमीटर कम होने की वजह से नसें चोकअप हो जाती है, नसें दब जाती है, तो वो प्रॉब्लम उनको हुआ था। तो हमने क्या नीचे हमने फिक्सेशन किया, स्क्रूज डाल के, वो जो गादी होती है तो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो चकती जिसको हम डिस्क बोलते हैं उसको निकाल के हमने आर्टिफिशियल डिस्क बिठाया 2 जगह पे, और पीछे से स्क्रू और रॉड से फिक्स करके उनको स्टेबलाइज किया, और ऊपर के लेवल पे जहाँ पे नसें दबी थी तो उनको डीकॉम्प्रेस किया वहाँ पे मिनिमली इन्वेजिव तरीके से। ये पूरी जो सर्जरी है वो एडवांस टेक्निक मिनिमली इन्वेजिव ट्रांसफॉर्मल लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन, ये नाम की सर्जरी है। तो वो ऐसे 2 लेवल पे हमने की है वहाँ पे। आप चूँकि स्पाइन सर्जन हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, और पिछले कुछ सालों से हम लोग ये देखते हैं
स्पाइन को लेकर स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ, इनको लेकर बहुत सारी कंडीशन हो, अच्छा इसमें बहुत सारी थेरेपी चल रही है, तो क्योरिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या आप सजेस्ट करें? प्रिवेंशन के लिए मुझे लगता है कि हमेशा बैठने के तरीका जो हमारा होता है, आजकल जो कंप्यूटर का वर्क बढ़ रहा है और आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर पे काम करते समय जो लोगों का बैठने का तरीका है वो तो बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से वो पीछे के जो बैक के मसल्स है पूरे वीक हो जाते हैं, कमकुवत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी झटका लगा चलते समय, नहीं तो कुछ उठाते समय अपने को थोड़ा सा जर्क बैठा तो वो जो जर्क डायरेक्टली अंदर जाके रीढ़ के हड्डी के बीच में जो गादी होती है उसको तकलीफ़ देता है और नसों को ईज़ा कर देता है। तो इसकी वजह से रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैक के एक्सरसाइजेस, बेस्ट एक्सरसाइज मैं बोलूँगा तो सूर्य नमस्कार और खाने पे कंट्रोल, वज़न बढ़ता जाएगा नहीं ये देखने की ज़रूरत है। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमतरता बहुत होती है, हम प्रोटीन को इतना ध्यान नहीं देते, तो प्रोटीन यानी हर बार चिकन और मटन नहीं होता है, तो वो आप जो स्प्राउट्स बोलते हैं वो होते हैं, पनीर होता है, तो ये हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है ये कितना जिम्मेदार है स्पाइन? काफ़ी हद तक है, मुझे तो लगता है मोर देन 90% यही जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल आदमी का शरीर जो बना हुआ है वो हलचल के लिए बना हुआ है, वो बैठने के लिए नहीं बना हुआ, इसलिए भगवान ने हमको पैर दिए, नहीं तो पैर की जगह जो झाड़ के मूल होते हैं उस तरीके से हमको मूल दिए होते हैं, लेकिन वो नहीं दिए, पैर दिए हैं क्योंकि चलना चाहिए, तो हम तो करते नहीं। अभी देखो यहाँ से उठ के लिफ्ट में बैठेंगे, लिफ्ट से नीचे गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे और एक लिफ्ट रहेगी और घर के अंदर घुस जाएंगे। खाना मंगाना है तो हम फ़ोन करेंगे, जोमेटो घर पे ला के देता है। तो पुराने ज़माने में आपको कुछ काम के लिए भी जाना रहता था तो आपको 4-5 मील चलना पड़ता था, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी उनको नेचुरल ही थी, इसलिए उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी हमको स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से इस पर गौर बहुत करने की ज़रूरत है, ध्यान देना ज़रूरत है। आजकल हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लोगों का जो काम है ऑफिस में होता है, एसी में होता है, तो एक्सपोजर टू सन जिसकी वजह से विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ तक जिम्मेदार है? बहुत, जिससे हम सोचते हैं विटामिन डी का रोल सिर्फ हड्डी ताकतवर करने का है, लेकिन वो नहीं है, वो मसल पे भी काम करता है, टिश्यूज़ पे भी काम करता है, आँखों पे भी काम करता है। अभी आप देखेंगे तो योगा में बोलते हैं सुबह उठने के बाद आप सूर्य की तरफ एक 2-3 मिनट देखो, जिससे ऊर्जा आपके बॉडी को ये करती है, ताज़ा करती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो होती नहीं है, तो सनलाइट एक्सपोजर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आजकल की दुनिया में हर एक को नसीब नहीं है, इवन दो फ्री है वो। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल मेडिकल टूरिज्म का बहुत बोलबाला है हमारे देश में, तो उस बारे में आप क्या रोशनी? जहाँ तक जो हॉस्पिटल है वहाँ जो सेटअप है, जहाँ वो डॉक्टर्स है जो तज्ञ जो बोलते हैं अपन साइंटिफिकली जो सर्जरी या अदर ट्रीटमेंट देते, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ तक वो अच्छा रहे और वो पेशेंट को एज ए फैमिलियर ट्रीट करे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को भी होता है और हॉस्पिटल को भी होता है। डॉक्टर लोखंडे, जो कि आप बहुत सारे देशों में जाके सर्जरी करके आए हो, काफ़ी सारा तजुर्बा है आपके पास, तो हिंदुस्तान में ही क्यों मेडिकल टूरिज्म का ज़्यादा थोड़ा सा चल रहा है? क्या खासियत है हमारे डॉक्टरों के पास जिसकी वजह से बाहर से लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं? काफ़ी चीज़ें आई थिंक, मुझे तो पहली बात ये लगती है कि इंडियंस तो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है और दिल से काम करते हैं। आप अगर देखेंगे अमेरिका में जो सब टॉप डॉक्टर्स है तो 90% डॉक्टर्स आर इंडियंस, तो टॉप के जो डॉक्टर्स है सब 90% इज़ इंडियंस। आप अभी भी देखेंगे गूगल के जो सुंदर पिचाई है वो भी इंडियन है, तो डेफिनेटली इंडियन का जो एफर्ट्स लेने की जो तैयारी होती है और मेहनत करने की तैयारी है और स्किल डेवलपमेंट वो ओवरनाइट नहीं होता, उसको आपका तपश्चर्या जैसे काफ़ी साल आपको उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए इंडियंस का माइंडसेट एकदम तैयार होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे आज डिग्री है और कल मुझे इतना पैसा कमाना है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको अच्छा बेहतर डॉक्टर बनने की कोशिश असर करता है और इसकी वजह से आजकल मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में काफ़ी जगह है। भी अपने पास इराक, नाइजीरिया,
केनिया, फिर यमन, ओमान, दुबई, बांग्लादेश से अभी पेशेंट आ रहे हैं। अभी परसों हम कुछ बांग्लादेशी डॉक्टरों से मिले, उन्होंने हमारे ऑपरेशंस के देखे, एक्चुअली लाइव सर्जरीज देखे, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो वो एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे कि यहाँ पे बांग्लादेशी पेशेंट आए। तो डेफिनेटली आई थिंक ये दुनिया भारत की बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि पेशेंट जिसको पॉसिबल है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो दे शुड गेट बेस्ट ट्रीटमेंट एंड वी कैन प्रोवाइड देम फ्रॉम आवर साइड इन दिस हॉस्पिटल। फाइनली स्पाइन हेल्थ को लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या स्पाइन हेल्थ के लिए 2-3 चीज़ें। फर्स्ट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी यानी सुबह आप 1 घंटा जिम जाएंगे और दिन भर बैठे रहेंगे कुर्सी पे, ये तो बराबर नहीं है। तो आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा हलचल करना है। एक उदाहरण देता हूँ कि अभी घर में आप बैठे सोफे पे टीवी देख रहे हैं, कोई दरवाजे पे बेल आई तो कोई भी किसी का मन नहीं करता कि उठ के दरवाज़ा खोलो आप। तो ये जो एक्टिविटी है छोटी छोटी, कि पानी का बोतल यहीं पे लेके बैठते हैं, आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि उठ के जाओ वहाँ पे और पानी पियो। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी भी मायने करती है कि हेल्थ अच्छा रखना। सेकेंडली स्क्वाटिंग, नीचे जो मांडी डाल के पालथा बैठ के जो आदत थी पुरानी, इवन इंडियन टॉयलेट सिस्टम इज़ द बेस्ट टॉयलेट सिस्टम इन द वर्ल्ड। पैर पे नीचे बैठ के टॉयलेट, इंडियन सिटिंग, वो कोई नहीं कर रहा है। तो स्क्वाटिंग आप नहीं करोगे तो आपका रीढ़ का हड्डी वीक हो जाएगा और आपको तकलीफ़ होते ही रहेगी। और दूसरी बात है कि सूर्य नमस्कार तो जन्म तो इंडिया में हो गया है, लेकिन आप अपने से ज़्यादा वो परदेसी लोग ज़्यादा करते हैं उसको। योगा के सब मास्टर्स देखेंगे तो सब वेस्टर्न लोग हैं आजकल। तो हम अपने इधर इतना अच्छा साइंस है लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं करते और जानते नहीं टिप्स ये। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप सूर्य नमस्कार 6 सूर्य नमस्कार करेंगे, डेली 1 घंटा वॉकिंग करेंगे, डाइट अच्छा कंट्रोल करेंगे और एक डिसिप्लिन से आप एफर्ट लेंगे कि दिन भर चलते रहो, मूवमेंट करते रहो, हलचल करो, एक जगह पे बैठो नहीं। तो ये इतना भी कर दिया तो बहुत सारा है रीढ़ की हड्डी का हेल्थ मेंटेन करने के लिए।